हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं नेम विनोद बादू था। बताना चाहूँगा आज की वीडियो बहुत ज़्यादा औसम होने वाला है बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। जी हाँ गाइस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जहाँ पे अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि अगर आपके पास कोई भी एक सेटअप एरे है, लेट्स से कॉन्स्ट ए आर विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हम चलते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख देता हूँ मैं, कुछ भी गाइस लिख रहा हूँ एंड लेट्स दिस इज इट, ठीक है। तो लेट्स से कि गाइस मेरे पास एक सेटअप एरे है, ये है, ठीक है। अब मुझे इसमें से क्या करना है, जो सबसे स्मॉलेस्ट या जो सबसे लार्जेस्ट नंबर उसको फाइंड आउट करना है, या जो एलिमेंट, ऑब्वियसली स्मॉलेस्ट मेरा 1 है एंड लार्जेस्ट मेरा 89 है। बट अब आप इसको फाइंड आउट कैसे करोगे? एलजी में मुझे मतलब कंसोल डॉट लॉग में आप कैसे दिखाओगे कि 89 इज द लार्जेस्ट एंड 1 इज द स्मॉलेस्ट? तो गाइस आप सोचो, वीडियो को करो पॉज, आप इसको खुद से करने की कोशिश करो। आप कुछ भी मेथड यूज़ कर सकते हो, वन लाइनर, बेसिकली मैं आपको वन लाइनर भी दिखाऊंगा एंड जो ट्रेडिशनल जो चलते आ रहे हैं वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप खुद से ट्राई कीजिए एंड आपने किस तरीके से इसको सॉल्व किया कमेंट करके जरूर बताना है। ऑलराइट गाइस, बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते उससे पहले अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट टारगेट 6 लाख सब्सक्राइबर है, प्लीज़ कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम नॉर्मल तरीका चलते, आई मीन वन लाइनर नहीं, एक नॉर्मल अगर हमें करना रहता तो कैसे करते। तो गाइस ऑब्वियसली मुझे फाइंड आउट करना है कि इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा पहले, ठीक है। तो ऑब्वियसली मुझे लूप चलाना पड़ेगा, इसके बीच मुझे बेसिकली 1 बाय 1 कंपेयर करते जाना है, ठीक है। तो वो हम कैसे कर सकते थे? देखो गाइस, मैं क्या काम करता हूँ, एक सिंपल फॉर लूप चलाऊंगा, ठीक है। फॉर ऑफ लूप हमने ऑलरेडी देखा है एंड आई थिंक मेरा जो ये प्लेलिस्ट है मैंने यहाँ पे आपको दिखा है, फॉर ऑफ वर्सेस फॉर इन लूप, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो मैं क्या करता हूँ, गेट स्मॉलेस्ट एक फंक्शन चलाता हूँ, पहले तो ARR लिख देता हूँ, LM, बाप रे बहुत लंबा हो गया ये नाम, एंड यहाँ पे AR को मैं पास कर देता हूँ, ठीक है, दिस इज इट। तो मैंने इसको पास कर दी, सो कॉन्स्ट गेट ऑसम अपने आप आ जाता है, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो वहाँ पे तो एज अ आर्गूमेंट पास किया था, यहाँ पे एज अ पैरामीटर उसको गेट कर रहा हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फॉर लूप चला रहा हूँ, बेसिकली फॉर ऑफ लूप, कॉन्स्ट नम ऑफ ARR, ठीक है। ऑफ बेसिकली आपको उसकी वैल्यू मिलेगा यहाँ पे एंड दिस इज इट। अब बस मुझे यहाँ पे 1 बाय 1 कंपेयर करना है, लेकिन किससे कंपेयर करूंगा मैं? उसके लिए गाइस कॉन्स्ट स्मॉल नंबर लिख देते, स्मॉल नम कुछ भी आप लिख सकते हो। एंड गाइस यहाँ पे अब एक प्रॉपर्टी हमें मिलता है, डेट इज नंबर, ठीक है, डॉट वी हैव मिनिमम और सॉरी पॉजिटिव इन्फिनिटी, दिस इज इट, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है। एंड ये जब आप लिखोगे तो बेसिकली यहाँ पे ना गाइस आपको मिलता है, मैं आपको बताता हूँ आपको क्या मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे सिंपल आपको एक इन्फिनिटी वाली वैल्यू मिलेगी। कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे चल रहा हूँ, ठीक है। सो ये हमारा डे 12 है, ठीक है। फिर मैं ये जो मेरा कोड है उसको रन करता हूँ, ठीक है। सो नोड इंडेक्स डॉट जेस, तो अब आप देखोगे मुझे ये जो वैल्यू स्मॉल में मुझे इन्फिनिटी मिल रही, क्योंकि मुझे स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है। एंड अब मैं कोड कैसे लिखूंगा आपको पता चल जाएगा, ध्यान से देखना, थोड़ा सा कम जूम कर देता, तो इसकी बिल्कुल नीट स्पेस खा रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, मेरे पास 1 बाय 1 नंबर यहाँ पे मिलने वाला है, तो ये जो मेरा नम होगा पहले 12 होगा। तो मैं पता क्या करूँगा, इफ़ मेरा ये जो नम है क्या ये छोटा है मेरे स्मॉल नंबर से, अगर है तो मेरा जो ये स्मॉल नंबर है वो बराबर हो जाएगा मेरे नम के, दिस इज इट। अगर मेरा 12 जो है इससे होता है छोटा, तो माई न्यू वैल्यू ऑफ स्मॉल नंबर विल बी नम। तो अब मेरा ये जो स्मॉल नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12, परफेक्ट, ठीक है, दिस इज इट। एंड देन एंड में ये जो मेरा फॉर ऑफ लूप जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे आपको चल के खाली ये रिटर्न तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन कॉल करो एंड ये जो मेरा स्मॉल नम है हम इसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ऑल राइट, दिस इज इट। अब जब इस सेकंड लूप चलेगा ना, तो सेकंड लूप में नम की क्या वैल्यू होगी, 3, स्मॉल नंबर क्या हो चुका होगा, 12। सो क्या 3 12 से छोटा है? क्या जो ये 3 है क्या वो 12 से छोटा है? नहीं, ऑब्वियसली छोटा, तो माई न्यू स्मॉल इसकी जो वैल्यू है वो 3 हो चुकी होगी। तो ऐसे 1 बाय 1 चेक करेगा एंड जो नेक्स्ट लूप चलेगा ना, तो नम इज 3, ये स्मॉल नंबर होगा 3, नम विल बी 5 एंड ये कंडीशन फेल, ऑलवेज फेल होगा, तो मुझे यहाँ पे 3 मिलने वाला है। एंड या दिस इज इट। तो मैं काम कर सकता हूँ, ये जो मेरी वैल्यू है इसको मैं एक कॉन्स्ट एक न्यू वैल्यू पे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। कॉन्स्ट CLS कर रहा हूँ एंड एंटर हिट कर रहा हूँ, तो गाइस मुझे 1 मिल रहा है एंड आई थिंक मैंने 1 वैल्यू पुट किया। ऑल राइट, हियर वी हैव अ 1। तो आप देख सकते हो कि गाइस मुझे स्मॉलेस्ट मिल गया। तो सेम वही अगर आपको लार्जेस्ट चाहिए होता तो गाइस आप बहुत इजीली कर सकते थे, लेकिन ये जो पार्ट है चलो बहुत अच्छी बात है, मुझे इतना कुछ करना पड़ा यहाँ पे, राइट। लेकिन गाइस यहाँ पे ये जो कोड इतना लंबा मैंने लिखा उसको मैं सिर्फ एक लाइन में लिख सकता हूँ। जी हाँ गाइस, इसको हम सिर्फ एक लाइन में लिख सकते हैं एंड दिस इज द ब्यूटी।
तो गाइस अब आप देखना कि हम इसको वन लाइन के कोड में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। एंड कभी भी अगर आपको कोई एक वैल्यू चाहिए होगा या एरे का रिडक्शन करना होगा तो ऑलवेज गो विथ रिड्यूस मेथड। एंड इफ यू रियली डोंट नो व्हाट इज रिड्यूस मेथड इन एन बेसिकली जावास्क्रिप्ट में, तो गाइस टॉप पे आप वीडियो देख सकते हो, जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड मैं अगर आप लोग को यहाँ पे लेके चलूँ तो जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स, इसको जरूर चेकआउट कीजिए, यहाँ पे आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो अभी इतना जो कुछ हमने लिखा उसको मैं बहुत इजीली कर सकता था। पहले तो ये जो पार्ट है दिस टाइम मैं डायरेक्ट इसको कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ, ठीक है, LG या दिस इज इट। तो मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, एक लाइन का ही कोड है खाली। एंड इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने पहले एक स्मॉल नंबर निकाला एंड देन बाय फॉर ऑफ की मदद से नम से मैंने उसको दोनों को मैं कंपेयर कर रहा था। तो यहाँ पे भी सेम वही है, जस्ट रिड्यूस मेथड हम यूज़ करेंगे। देखो कैसे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो फंक्शन आ गया ये आर ना, तो ARR डॉट वी हैव रिड्यूस नॉट रिडक्स और रिड्यूस मेथड, ठीक है। एंड देन इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन आपको पास करना है, बेसिकली एनोनिमस कह लीजिए। एंड या दिस इज इट। तो इसके अंदर आप दो आर्गुमेंट पास करते हो, एक आपका रहता है एक्यूमुलेटर या करंट वैल्यू, लोग कुछ भी बोलते हैं, एक्यूमुलेटर या करंट वैल्यू, इन दोनों में से कोई एक रहेगा। तो लेट्स गो विथ एक्यूमुलेटर, ठीक है। लेकिन मैं जानबूझ के एक्यूमुलेटर ना लिख के मैं स्मॉल नम लिख रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि फॉर ऑफ में स्मॉल नम हम क्या कर रहे थे। एंड ये जो नम है जिसमें 1 बाय 1 मुझे वैल्यू मिलती है उस एरे की, तो ये जो नम की वैल्यू मैं एज अ सेकेंड आर्गुमेंट पास करूँ। तो इससे में स्मॉल नम बेसिकली आपका एक्यूमुलेटर या करेंट वैल्यू, हम इसका जो वैल्यू है मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता हूँ। इनिशियल वैल्यू भी आप कह सकते हो इसको, कि 0 अगर मैं लिख देता तो इसकी वैल्यू नाउ इट विल बी इक्वल टू 0। हमारे केस में थोड़ी देर पहले वो इन्फिनिटी था, कुछ वो ऐसा था, राइट। तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाला, मैं कुछ नहीं करूँगा, स्मॉल नम एज इट इज़ बाय डिफॉल्ट टू 0 ले लेगा। मैं यहाँ पे चलूँगा रिटर्न, अब खाली मैं क्या लिखूँगा, मैथ डॉट वी हैव अ मीन, सिंपल, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो मेरा स्मॉल नम है एंड नम, दिस इज इट। तो मैं जो ये कंपैरिजन कर रहा था विद द हेल्प ऑफ फॉर ऑफ लूप, अब वो गाइस ऑटोमेटिक हो जाएगा हमारे इसके थ्रू, ठीक है। सो CLS नोड इंडेक्स डॉट जेस अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एंड बूम गाइस सी मुझे अनडिफाइंड मिल रहा है, ठीक है। गाइस हमें ये देखना पड़ेगा कि ये हमें अनडिफाइंड क्यों दे रहा है, ठीक है। एंड मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हमने बराबर रिटर्न लिखने की नीड नहीं थी। एंड ये जो मेरा कर्ली ब्रेसेस है अनडिफाइंड तो आना नहीं चाहिए। एंड ओ आई थिंक गाइस वी नीड टू रिटर्न ना डेटा। आप किसी भी फंक्शन को कॉल करोगे तो रिटर्न करना जरूरी, मैंने आपको यहाँ पे बताया था। तो हम तो यहाँ पे रिटर्न ही नहीं कर रहे। इवन इस पोर्शन को मैं और शॉर्ट में कर सकता था कि अगर एक सेकेंड, नॉट ओवर हियर, ओवर हियर, इसको भी अगर मैं ऐसे कर दूँ, जी हाँ गाइस, तो अब आप देख सकते हो ट्रूली एक लाइन का कोड बन गया है ये। अब अगर मैं एंटर हिट करता बूम गाइस, अब आप देख रहे हो कि मुझे 1 मिल रहा है। वहीं अब अगर मुझे लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना रहता तो जस्ट अब आपको मैक्स लिख देना है, इन प्लेस ऑफ मीन यू हैव टू राइट मैक्स। एंड या दिस इज इट गाइस, अब आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे 89 आ रहा है। तो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम कि अब आप सिर्फ एक लाइन की मदद से लार्जेस्ट एंड देन स्मॉलेस्ट जो एलिमेंट है या जो नंबर है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो। एल्स आपको कितना लंबा कोड यहाँ पे लिखना पड़ रहा था। तो गाइस नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इन दोनों में से कौन सा बेस्ट लगा, कॉम्प्लेक्सिटी किसका बेटर था किसका नहीं था। अगर आपको इसका आइडिया है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस बताना चाहूंगा आज इस वीडियो के लिए इतने। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपको गाइस और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आ रहा तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इसके ऊपर जरूर वीडियो अपलोड करूंगा। नेक्स्ट टारगेट है 6 लाख सब्सक्राइबर, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपको कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।